They are saying कि नेहल बसीर को साथ में ले डूबी. I cannot do anything about it. Basir is a smart. मैंने वाहियात औरत फराना को कभी नहीं कहा. वो कौन सी क्लिप कहाँ पे मैंने. ईशान जी ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि वो थोड़े से अपसेट है आपसे क्योंकि आपने देखा कि अमाल ने इतना कुछ बोला है ज़ीशान के बारे में, बट यू नेवर सेड टू हिम. ही इज़ लिटिल अपसेट कि आपने उस टाइम पे घर पे क्यों नहीं बताया उनको अमाल की सच्चाई. क्योंकि तभी मुझे ज़ीशान कादरी की भी सच्चाई बतानी थी. जो भी उन्होंने किया था, उन्होंने इतने इनवैलिड रीजन दिए थे मुझे डिस्कार्ड करने के. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair, and today joining me in conversation is Nehal Chodasma. Hello, Nehal. Welcome to India Forums. Hi, and thank you for pronouncing my surname right. Thank you. I was so, nervous. But first of all, I want to ask you, are you satisfied with your journey inside the Big Boss 19 house? I'm very happy because, I'm very happy with what I performed like. अब वो बाहर क्या दिखाया गया है और क्या परसीव किया गया है उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. Frankly speaking, a half section of the audience was rooting कि आप evict हो, खुशी मना रहे थे, reels कट रहे थे, edits बना रहे थे. Did you come across them? And according to you, did anything went wrong from your side? I think so. I've not checked my phone since I've come out. Just Okay. a few hours before now. और मुझे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है that people are shocked on the eviction हाँ, and all yes. of that. So ऐसे कोई नेगेटिव वाले ज़्यादा तो नहीं देखे. कुछ लोग हैं obviously जो किसी और के फैंस हैं और जिनके अगेंस्ट में मैंने राइवलरीज क्रिएट की है घर में. They're like anti नेहल. But yeah, that's about it. और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है. I'm very proud of the way I performed. Yes. And yeah, differences हुए मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, but it's been both ways. कहीं ना कहीं डिफेंस नहीं आए फराना की तरफ से और उसने assumptions क्रिएट कर दिए नेगेटिव मेरे अगेंस्ट में. So I think that's about it, but I'm very happy otherwise. Yeah, आपने जैसे कहा कि ये एलिमिनेशन सबके लिए शॉकिंग था, डबल एलिमिनेशन था एंड बसीर का और आपका दोनों के लिए सबके तरफ से शॉकिंग था. बट मेनी पीपल आर सेइंग दैट they are blaming you for his eviction. They are saying कि नेहल बसीर को साथ में ले डूबी. Your reaction on that? See, it's their perception. I cannot do anything about it. Basir is a smart, aware, clarity वाला लड़का, He chose to be friends with me. It's not like it was forced on him or या बंदूक ऐसे सर पे रख के बस ये मेरा दोस्त बन जा या उसने मेरे सर पे बताया नेहल मेरी दोस्त बन जा. So it was a choice. It was a happy choice out of whatever connection we built from the beginning of the show. So मेरा उसको ले डूबना, आपको लगता है कि अगर वो डूब रहा था तो उसको पता नहीं चलता कि वो मेरी वजह से डूब रहा है, और अगर पता चलता तो वो अपने डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेता. बट वी वर वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर स्पेस वी हैड. सो नाउ पीपल कैन परसीव हाउएवर they want. I have no enforcement on people's perception, but I mean it is what it is. So yeah. One of the recent and viral discussions is about your and Basir's relationship. Salman sir ने भी weekend के बारे में आके he gave your relationship a situationship tag. Now that we have you here today with us, we want to know ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये रिश्ता यार ये कोई हम घर में भी कितनी बार मालती ने वगैरह तुम्हारा टैग क्या नहीं है टैग कोई. इट्स जस्ट समथिंग दैट टू पीपल आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी एंड दे आर एक्सप्लोरिंग दिस फ्रेंडशिप. It's not a relationship, it's not a situationship, just something, it's a pure connection is what I would call it. Yeah, that's about it. Yeah. It's a special pure connection. Yeah. Okay. अब बात करते हैं वो स्पेशल बॉन्ड की, आपकी और फराना की. एक टाइम तक पीपल वर लविंग, लोग इतना प्यार, इवन आई वॉज देयर वन ऑफ देम जिनको ये फ्रेंडशिप बहुत प्यारी लगी. बट एक टाइम तक उसके बाद एक्चुअली लोग चाह रहे थे कि ये टूटे. जब आपको पता चला व्हेन शी एंडेड अ टाइस विथ यू, आप बोल रहे थे कि आपने सब कुछ दिया है, आपने दिल से किया है. बट कहीं ना कहीं पीपल आर वेरी अपसेट व्हेन शी नीडेड यू द मोस्ट. when पूरा घर उसके अगेंस्ट था, आप कहाँ थी? यू वर कंसोलिंग नीलम, दैट इज़ व्हाट पीपल आर पॉइंटिंग आउट. देन व्हेन अमाल ने इतना सब कुछ कहा उनको, उनकी मॉम को, तभी भी आपने स्टैंड नहीं लिया. दिस इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग आउटसाइड. व्हाट डू यू? सो सी, जब अमाल वाली सिचुएशन हुई मैं बहुत ओवरवेल्म हो रखी थी बिकॉज
मुझे बहुत बुरा फील हुआ नीलम के लिए, बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने आप को किसी और के सिचुएशन में रख के एवेल्यूएट करता है, इमोशंस फील करता है, और मुझे बहुत बुरा लगा नीलम के लिए। तो दैट्स आई वाज कंसोलिंग हर। मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, तो इसलिए मैं अंदर रूम में थी, मुझे नहीं पता था कि अमाल और फरहाना के बीच क्या हो रहा था। आई वॉज इन द बेडरूम एंड ये लिविंग रूम एरिया में हो रहा था। तो जब मुझे आवाज़ आई, बाय द टाइम थिंग्स वर डन एंड बोथ ऑफ देम वर सेइंग थिंग्स टू ईच अदर। तो उस पॉइंट पे एज अ फ्रेंड मैं सबसे पहले फरहाना के पास गई उसको शांत करने, क्योंकि बोथ आर अग्रेसिव पीपल यू नो। तो फरहाना को शांत करने गई, बट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड आई वॉज द कैप्टन ऑफ द हाउस इन दैट मोमेंट, सो आई हैड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। तो फिर पहले मैंने फरहाना को शांत किया, वो नहीं हुई। फिर मैं अमाल के पास गई, मैं अमाल को कंसोल करने नहीं गई, मैं अमाल को बेग करने गई कि अमाल 30 मिनट खुद को दे दे और फिर देखना, क्योंकि अमाल का पैटर्न है, वो गुस्सा होता है, वो 1000 चीज़ें कहता है, 30 मिनट बाद वो आके सॉरी बोलता है, फिर सेम पैटर्न रिपीट करता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा मुद्दा और ज़्यादा फायर लगे उसमें, तो मैंने दोनों तरफ से वो चीज़ सेटल करने की कोशिश की थी विथ एन इंटेंशन कि फिर मैं फरहाना से जाके बात करूँगी और मैं जानूँगी कि हुआ क्या है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, एग्जैक्टली इवेंट फ्लो क्या था। और फिर जब मुझे पता चलता मैं अमाल को जाकर सुनाती, जब जो कि मुझे बाद में पता चला, I was shocked, but by that time Amal had already decided to say sorry to her. And then if I would have jumped in, फिर ऐसा लगता है कि अब ये फालतू में मुद्दा क्रिएट कर रही है। So I was like, जो कि इवेंचुअली अभिषेक बजाज के टाइम हुआ था, जब उसने कंसेंट के बिना उसको हाथ लगा के काफ़ी देर बाद जब हमने उठाया, तो सलमान सर ने भी आकर बोला, घर वालों ने भी, कि इतनी देर बाद आपको आके करना क्या था, यू नो। सो यार जब आप घर में होते हो ना, तो आप इतने हेस्टी सिचुएशन में इतना सारा दिमाग चलते हो, ऊपर से मैं इतनी ओवरवेल्म थी। सो आई वॉज नॉट एट माई बेस्ट इन दैट मोमेंट। सो उसमें अब जो भी परसीव किया गया, जो भी दिखाया गया, उससे लोगों के जो भी नैरेटिव्स दिमाग में बने वो बने, बट आई हैव ऑलवेज बिन गिविंग टू फरहाना एंड शी हैज़ ऑल्सो गिवन मी। बट जब सलमान सर ने लास्ट वीकेंड के बारे में मेंशन किया कि एक्चुअली फरहाना वाज द वन हु वाज क्वेश्चनिंग योर फ्रेंडशिप एवरीवेयर, दैट टाइम आई वाज टेकन अबैक। आई वाज लाइक which means you were pretending। और उसमें भी फरहाना ने आंसर दिया है, to some extent it was real, to some extent from my end it was unconditionally real। That's But the difference। you know what? People are picking out that conversation of yours with Basir in the pool area, where आप बोल रहे हो कि you know आप कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाई फरहाना को, आपने सांप कहा है और आपने उनको एक बार वाहियात औरत कहा है, बेवकूफ़ इंसान भी कहा है। दिस आर द क्लिप्स बेवकूफ़, यस, ये तो मैं उसको खुद को मुंह पे बोलती थी, फरहाना तो बेवकूफ़ है, हंसते हुए, लाइक तुझे पता तो बेवकूफ़ है, तो थोड़ी सी बच्चे दिमाग वाली है। मैंने तो उसको उसकी खामियां खुद बसीर और उसके सामने बताया कि तुम कभी कभी सेल्फ अवेयर नहीं होते हो, ये वो। अगर आप मेरे दोस्तों में कुछ कमी मुझे लगती है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मैं वो उनको मुंह पे बोलती हूँ। मैंने वाहियात औरत फरहाना को कभी नहीं कहा। वो कौन सी क्लिप कहाँ पे मैंने तानिया मित्तल और मालती को वाहियात औरत कहा है, वरना ऐसे शब्द मैंने गौरव को आप पूछ रहे थे कि नहीं, दैट वाज नॉट फॉर हर। हाँ, अब रही बात वो पूल वाली कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि तब तक वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि बसीर कुछ बोल रहा था और आई वाज अग्रीइंग, बिकॉज आई एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड जो भी उन्होंने किया था। उन्होंने इतने इनवैलिड रीजन दिए थे मुझे डिस्कार्ड करने के, जो मेरे दिमाग में नहीं बैठे, एंड आई वाज डीपली हर्ट। उसके बाद भी एक दिन बाद मुझे एक चीज़ पता चल रही थी। आई वाज लाइक, एम आई द फूल? आई फेल लाइक अ फूल। सो दैट वाज अबाउट इट। लास्टली जीशान जी ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि वो थोड़े से अपसेट है आपसे, क्योंकि आपने देखा कि अमाल ने इतना कुछ बोला है जीशान के बारे में, बट यू नेवर सेड टू हिम। सो ही इज़ लिटिल अपसेट कि आपने उस टाइम पे घर पे क्यों नहीं बताया उनको अमाल की सच्चाई। क्योंकि तभी मुझे जीशान कादरी की भी सच्चाई बतानी थी। अब जो मेरे अगेंस्ट है इंसान खड़ा, जिसने मुझे निकलते वक्त बाय भी नहीं बोला है, जो एटीट्यूड थ्रो कर रहा है, उस आपको लग रहा है मैं उसको जाकर हेल्प करूँगी? मैं खुद जीशान के अगेंस्ट थी। अगर जीशान कादरी मेरे लिए वो सेफ स्पेस बनाते, तो फिर मैं उनको जाकर बताती, अब मेरी बात सुनो, उस बंदे ने आपके बारे में ये सब कहा है। तो आप उनका अपसेट होने के लिए वो जो भी रीजन दे रहे, आई कांट हेल्प इट, बट यू आर द वन हु कॉज्ड द राइवलरी बिटवीन द टू ऑफ अस, सो कम ऑन। Okay, here we come to the end of our interview. Thank you so much, Nehal, for joining in, and all the very best. Thank you so much. Hi everyone, this is Nehal Chudasama and you are watching me on India First.